हेलो एवरीवन, दिस इज तारिफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोग एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो को देखा उनको पता होगा हम लोगों ने इससे पहले एरिस्टोटल का ह्यूमन नेचर, स्टेट, यूडोमोनिया और उनका कुछ हद तक कॉन्सेप्शन ऑफ गोल्डन मीन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गोल्डन मीन को कंप्लीटली और एथिकल वर्चुअस लाइफ क्या होती है। उसी के साथ साथ हम लोग एरिस्टोटल के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एक तो हम लोग उनका कॉन्सेप्शन ऑफ गोल्डन मीन को पढ़ने वाले हैं आज। देन उसके साथ दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया स्लेवरी को पढ़ने वाले हैं। एरिस्टोटल क्या सोचते हैं स्लेवरी के बारे में, क्योंकि स्लेवरी आप सबको पता है कि इनह्यूमन प्रैक्टिस है और एरिस्टोटल इस प्रैक्टिस को जस्टिफाइड कहते हैं। और उसके बाद एरिस्टोटल का विमेन्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कॉन्सेप्शन है वुमेन को लेके। देन एरिस्टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। एरिस्टोटल जो ऐसे मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्यों वो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन, और इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करते वो था एथिकली वर्चुअस पर्सन, राइट, एथिकल वर्च्यू। सो एरिस्टोटल कहते हैं कि एक स्टेट का ये काम होना चाहिए कि एथिकली वर्चुअस सिटीजन प्रोड्यूस करने हैं, और स्टेट को क्या करना है, एवरी पर्सन को हैप्पीनेस प्रोवाइड करनी है। हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का क्या मतलब हो गया, वो सिटीजन के पास नॉट जस्ट सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, नॉट इकोनॉमिकली उनको अपलिफ्ट करना है, बट उनको सोशली भी उनको सोशली रिस्पेक्ट देनी है, उनको डिग्निटी देनी है, राइट। उनके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। उसके साथ साथ एरिस्टोटल कहते हैं उनको अबेंडेंट पोसेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, प्रॉपर्टी उनके पास होना चाहिए, राइट। उनके पास एरिस्टोटल कहते हैं एक लाइफ होनी चाहिए जो रेशनल लाइफ हो, जो एथिकली वर्चुअस लाइफ हो। और एरिस्टोटल कहते हैं एक स्टेट का यही काम होना चाहिए कि वो अपने सिटीजन्स के लिए हर एक चीज सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रेलिएंट बनाए अपने सिटीजन्स को, राइट। अब उसके बाद वो कहते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का कि लोगों को जो है एथिकली वर्चुअस बनाना है। एथिकली वर्चुअस कैसे बनाना है भाई, लोग कैसे एथिकली वर्चुअस बन सकते हैं, इस चीज को एरिस्टोटल थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और एरिस्टोटल कहते हैं एथिकली वर्चुअस लोग तभी बन पाएंगे जब वो अपनी लाइफ में मॉडरेशन को एक्वायर करेंगे, उनको अपनी लाइफ में गोल्डन मीन को अचीव करना है, राइट। गोल्डन मीन एरिस्टोटल कहते हैं इंडिविजुअल को क्या करना है, अपनी लाइफ में गोल्डन मीन को एक्वायर करना है, या जिसको वो कहते हैं मॉडरेशन को एक्वायर करना है। कैसे मॉडरेशन आएगा, मॉडरेशन का मीनिंग क्या होता है। एरिस्टोटल कहते हैं मॉडरेशन का मीनिंग होता है नथिंग इन एक्सेस, राइट, नथिंग इन एक्सेस, कुछ भी एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए, राइट। आपको मॉडरेट में रहना है, एक्सट्रीम में नहीं रहना। जैसे एक एक्सट्रीम ये आ गया, एक एक्सट्रीम ये। अगर आपको मैं एक सादी सी एग्जांपल दूं तो चाय में अगर आप कहो कि शुगर बहुत ज्यादा होगी तो तब भी आप नहीं पियोगे। तो शुगर, टू मच शुगर भी चाय में जो है वो अच्छी नहीं है, बट बिल्कुल विदाउट शुगर भी चाय जो है, विदाउट शुगर अगर चाय होगी तो आप कहोगे ये भी नहीं पी सकता मैं। तो इसीलिए क्या अच्छा है, चाय में मॉडरेट शुगर होनी चाहिए, राइट। सो एरिस्टोटल भी कहते हैं ह्यूमन बीइंग को भी अपनी लाइफ में हमेशा एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है, एक्सेस को हमेशा अवॉइड करना है और मॉडरेशन में रहना है, ये है मॉडरेशन। तो कुछ एग्जांपल्स जो एरिस्टोटल अपनी बुक में कोट करते हैं, आप बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं। मैं दो बुक्स से पढ़ा रहा हूं, एक शिफालीजा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, शिफालीजा जो जेएनयू की प्रोफेसर है, और दूसरा सुशीला रामास्वामी की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स। दोनों बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की गई हैं। आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाय कर सकते हैं। अब एरिस्टोटल क्या एग्जांपल देते हैं कि कैसी लाइफ मॉडरेशन क्या होता है। जैसे वो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं जो एरिस्टोटल ने कोट किए हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि करज जैसे जो है COURAGE, करज जो है एक मॉडरेशन है बिटवीन रेकलेसनेस, RECKLESSNESS, राइट, रेकलेसनेस एंड कवर्डियसनेस, राइट। कवर्डियस क्या हो गया, एक इंसान जो बहुत ज्यादा डरपोक है। एरिस्टोटल कहते हैं डरपोक भी नहीं रहना, आपको एकदम डरना भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल डर के बिना रहना है। टोटली विदाउट फियर भी इंसान अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत डर भी जरूरी है, बट आप करेजियस होने चाहिए लाइफ में, हमेशा करेज रखो। इतना करेज रखो कि अगर कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है तो एक्सेप्ट मत करो, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल डरपोक हो जाओ, नो। तो एक मॉडरेशन बिटवीन रैकलेसनेस एंड कवर्डियसनेस के बीच में क्या है, करेज इज द मॉडरेशन बिटवीन रैकलेसनेस एंड कवर्डियस, राइट। सिमिलरली वो कहते हैं एक टेम्परेंस जो है, TEM
PERENC. Temperance is the moderation between self-indulgence and abstinence, right? ABSTINENC. एब्सटिनेंस का मीनिंग हो गया भाई, सेल्फ इंटेलिजेंस का मीनिंग हो गया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज में। फॉर एग्जांपल अल्कोहल को देख लो, अल्कोहल का टू मच कंजम्पशन कर दोगे तो वो हमेशा आपके बॉडी पार्ट्स को जो है ऑर्गन फेलियर कर देगा। एरिस्टोटल कहते हैं बहुत ज्यादा सेल्फ इंडल्ज मत हो कि अपना बॉडी फेलियर कर दो पूरा, राइट? बट एरिस्टोटल ये भी नहीं कहते हैं कि टोटली मत पियो अल्कोहल। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटली नो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ऐसा भी मत करो। बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरा अल्कोहल में इन्वॉल्व हो जाओ, शराब पीना स्टार्ट कर दो और अपना सारा बॉडी खराब कर दो। अगर आपको पीना भी है भाई, आपको इतना इंटरेस्ट है, तो टेम्परेंस मॉडरेट लेवल में रहो, बहुत ज्यादा भी मत पियो, बट ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि टोटली छोड़ दो। पीना ही है तो मॉडरेट में रहो, राइट? ये दूसरा एग्जाम्पल आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं वो, जैसे बैशफुलनेस, राइट? BASHFULNESS, बैशफुलनेस एंड शेमलेसनेस, राइट? शेमलेसनेस, बैशफुलनेस वो बंदा आ गया भाई जो बहुत ज्यादा शाई होगा, बहुत ज्यादा शर्मिला होगा। एरिस्टोटल कहते हैं बिल्कुल इतना मत रहो कि बिल्कुल शर्माओ मत, एकदम शाइनेसनेस मत रखो, बट ऐसा भी नहीं हो कि आप एकदम शेमलेसनेस हो जाओ। टोटली शेमलेसनेस भी नहीं होना है और टोटली शाई भी नहीं होना है, इतना शाई होने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मॉडरेट बिहेवियर क्या है? मॉडेस्टी, बीइंग हम्बल, राइट? मॉडेस्टी, आप मॉडेस्टी में रहो मींस बीइंग हम्बल इन बिटवीन आ गया। इसी तरह वो कुछ और एग्जांपल भी देते हैं, जैसे मैं आप थोड़ी एग्जांपल बोल देता हूं जो एरिस्टोटल दे रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं बोरिशनेस, बोरिशनेस का मीनिंग आ गया बैड मैनर्ड, और इसके साथ दूसरा आ गया बफनरी। बफनरी का मीनिंग आ गया जो इंसान रेडिकुलसली बिहेव करे। एरिस्टोटल कहते हैं आप रेडिकुलसली भी मत बिहेव करो, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आप बिल्कुल बैड मैनर्ड हो जाओ। आप उसके बीच का मॉडरेशन होता है जिसको कहते हैं यूजिंग वर्ड्स क्लेवरली, मीन्स रेडी विट रहो आप, राइट? सो बिल्कुल एकदम से रेडिकुलसली भी मत बिहेव करो और एकदम बैड मैनर्ड भी मत हो जाओ, बट इन बिटवीन का जो रेडी विट जो है, जिसको कहते हैं अपना वर्ड जो भी यूज कर रहे हो बहुत क्लेवरली यूज करो। तो एरिस्टोटल कहते हैं ये मॉडरेशन होता है बिटवीन बफनरी एंड बोरिशनेस के बीच में जो मॉडरेशन है वो रेडी विट है, वो अप्लाई करो अपनी लाइफ में। जैसे एरिस्टोटल कहते हैं वैनिटी हो गया एक्सेसिव प्राइड। एक्सेसिव प्राइड भी अच्छा नहीं है भाई, बहुत ज्यादा घमंडी इंसान भी जो है वो अच्छा नहीं होता है। और एरिस्टोटल कहते हैं टू हम्बल, ह्यूमिलिटी भी अच्छा नहीं है, राइट? वैनिटी इज नॉट गुड, नीदर ह्यूमिलिटी इज गुड। एक हो गया बहुत ज्यादा हम्बल हो जाएगा जो बंदा, उसका लोग फायदा उठाना स्टार्ट हो जाएंगे। टू हम्बल, टू ह्यूमिलिटी इज नॉट गुड। सिमिलरली वैनिटी भी अच्छा नहीं है। इन बिटवीन क्या है? प्रॉपर प्राइड। आप प्रॉपर प्राइड रखो अपने पे, अच्छी बात है, बट एक्सेसिव प्राइड भी मत रखो और बहुत ज्यादा हम्बल भी मत हो जाओ। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं लाइफ में हमेशा इंसान को अगर एथिकली वर्चुअस बनना है तो उसको एक मॉडरेट बिहेवियर अप्लाई करना पड़ेगा। मॉडरेट बिहेवियर मींस मॉडरेशन में रहना पड़ेगा, गोल्डन मीन को एक्वायर करना पड़ेगा। गोल्डन मीन क्या है? मॉडरेशन। ऑलवेज हर एक चीज में मॉडरेशन की तरफ जाओ, मॉडरेशन को एक्वायर करने की कोशिश करो। यह है उस एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन। अब एरिस्टोटल कहते हैं कि कंट्री को भी सर्व करने के लिए अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है एक्सेस या एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। याद रखना, हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एरिस्टोटल कहते हैं, जो हमेशा जो है मॉडरेशन में हो, वो एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। और एरिस्टोटल कहते हैं हमने हिस्ट्री में देखा है बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमेशा एक्सट्रीम में टर्न हो जाती हैं। इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि हम लोगों का ये ड्यूटी है कि हम लोगों को एक एथिकली वर्चुअस गवर्नमेंट चलानी है, एक गवर्नमेंट ऐसी चलानी है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमेशा जो है गोल्डन मीन को एक्वायर करने की कोशिश करे, राइट? इसीलिए वो कहते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को चाहिए। अब एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन देते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि एरिस्टोटल को हम लोग रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, जबकि उनके मास्टर जो प्लेटो थे हम उनको आइडलिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर कहते थे, क्योंकि वो बहुत आइडल बात करते हैं। एरिस्टोटल बात करते हैं रियलिस्ट, जो प्रैक्टिकलिटी जिसकी ज्यादा है, जो चीजें ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, राइट? इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े जिस
के पढ़ने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन बनाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छे हो सकते हैं। बट याद रखना, एरिस्टोटल ऐसा कुछ नहीं बता रहे कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा है। वो जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो, या आप गवर्नमेंट को देखोगे तो एरिस्टोटल कहते हैं 3 तरह की गवर्नमेंट होती हैं। एक होती है मोनार्की, दूसरी होती है एरिस्टोक्रेसी, राइट, मोनार्की होती है एक, दूसरी होती है एरिस्टोक्रेसी और तीसरी होती है पॉलिटी। इसी तरह एरिस्टोटल कहते हैं कि जो मोनार्की होती है वो होता है रूल बाय 1 पर्सन, जहां पर एक पर्सन बहुत पावरफुल होता है। एरिस्टोक्रेसी में जो होता है फ्यू पीपल रूल करते हैं, एक बंदा नहीं होता है, मोर देन 1 पर्सन, 4 to 5 पीपल होकर आपके ऊपर रूल करेंगे। और पॉलिटी जो होता है एरिस्टोटल कहते हैं उसमें मेनी होते हैं, बहुत से लोग होके वो मिल के एक स्टेट को चलाते हैं, वो मिल के आपके ऊपर रूल करते हैं। अब एरिस्टोटल का क्या कहना है? एरिस्टोटल कहता है कि ये सारी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर की जाती हैं, राइट, या इसको एरिस्टोटल कहता है कि गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये, राइट। तो दूसरा एरिस्टोटल कहते हैं कि एक होता है बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या जिसको वो कहते हैं परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बैड और परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, बैड और परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? एरिस्टोटल कहते हैं कि परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो गया जैसे टायरनी एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी तरह ओलिगार्की जो है एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और देन एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को भी कहते हैं कि एक बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी भी, राइट। अब एरिस्टोटल कहते हैं कि टायरनी में भी एक पर्सन का रूल होता है, ओलिगार्की में भी 1 होता है और डेमोक्रेसी में भी 1 होता है। एरिस्टोटल कहते हैं अगर आप लोग हिस्ट्री को पढ़ोगे तो हमने देखा है कि जब एक गवर्नमेंट सिटीजन के जनरल इंटरेस्ट में काम करती है, सब लोगों के इंटरेस्ट में काम करती है, तो वो अच्छी गवर्नमेंट होती है। मोनार्की भी हमने देखा है हिस्टोरिकली उसने अच्छे काम किए हैं, हमने देखा है कि एरिस्टोक्रेसी ने भी हिस्टोरिकली अच्छे काम किए हैं, इसी तरह हमने देखा है कि पॉलिटिक ने भी हिस्टोरिकली बहुत अच्छे काम किए हैं। बट हर गवर्नमेंट में 2 तरीके की टेंडेंसीज होती हैं। 1 टेंडेंसी होती है जब वो जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करती है, अगर वो सिटीजन के जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगी तो वो अच्छी होती हैं। बट हमने इन्हीं गवर्नमेंट को वायलेंट और टायरेनिकल टर्न होते देखा है। एरिस्टोटल कहते हैं हमने बहुत बार देखा है मोनार्की को टर्न होते टायरेनी में, बहुत बार जो मोनार्क होता है वो टायरेंट भी बन चुका है। जब मोनार्क जनरल इंटरेस्ट में काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, जब वो मोनार्क अपने लिए काम करना स्टार्ट हो जाता है तो वही मोनार्क हमने देखा है हिस्ट्री में वो टायरेंट बने। हमने हिस्ट्री में देखा कि एरिस्टोक्रेट्स ओलिगार्क्स बन चुके हैं, और हमने हिस्ट्री में देखा कि पॉलिटी में जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी बन चुकी है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि डेमोक्रेसी भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर कभी कभी जो रूलर है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो एरिस्टोटल कहते हैं सब तरह की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी भी है और इनकी परवर्टेड फॉर्म भी है, इनकी अच्छी फॉर्म भी और इनकी बैड फॉर्म भी है, राइट, बैड साइड भी है। एरिस्टोटल कहते हैं कि वैसे अगर मेरे से आप पूछो तो मैं डेमोक्रेसी को एक क्वालिफाइड सपोर्ट देता हूं। वो कहते हैं डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से डेमोक्रेसी जो है बेटर है टायरेनी और ओलिगार्की से, बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से, राइट। ये तीनों बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इन तीनों में से डेमोक्रेसी टायरेनी और ओलिगार्की से फिर भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि टायरेनी में एक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ओलिगार्की में भी कुछ लोग जो है फ्यू पीपल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं जो किसी को सुनते नहीं है। बट डेमोक्रेसी में एरिस्टोटल कहते हैं स्टिल इट इज पॉसिबल, हमें एक क्वेश्चन क्रिटिसिज्म करने का मौका मिलता है। मेजॉरिटी लोग होते हैं वो इतने जल्दी जो है दूसरों को सप्रेस नहीं करते हैं, राइट। और इसी तरह वो कहते हैं गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क जो है एरिस्टोटल कहते हैं मैंने देखा है कि मोनार्की बहुत अच्छे से वर्क की है, बट एरिस्टोटल कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई एक ऐसा बंदा ढूंढ के लाना जो सबके इंटरेस्ट में काम करेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। जब भी वो एक बंदा हमने ढूंढ के लाया वो हमेशा टायरेंट बन गया है, राइट। इसी तरह वो कहते हैं एरिस्टोक्रेसी भी जो है वो फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिजिबल नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं डिस्पाइट मैं एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हूं, मैंने देखा है एरिस्टोक्रेटिक वर्क होते और मैं चाहता भी सपोर्ट भी है मेरी एरिस्टोक्रेसी को, बट एरिस्टोटल कहते हैं कि आज के टाइम पे एरिस्टोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी में फिजिबिलिटी नहीं है, उसमें रेशनल नहीं है, उसमें लॉजिक नहीं है, राइट। इसलिए वो कहते हैं पॉलिटी जो है गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी
पॉलिटी जो है कंपैरेटिवली बेटर देन मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। और वर्स्ट फॉर्म ऑफ बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो कहते हैं डेमोक्रेसी बेटर है टायरेनी और ओलिगार्की से। बट वो ये बात कहते हैं कि हर गवर्नमेंट अच्छी भी है और इसका एक बुरा साइड भी है, राइट। मोनार्की हिस्ट्री में टर्न हुई है टायरेनी में, एरिस्टोक्रेसी हिस्ट्री में अगर देखोगे तो वो ओलिगार्क्स बने हुए हैं, और पॉलिटी में डेमोक्रेट्स बने। डेमोक्रेसी को जब आप, जैसे आपको पता है कि डेमोक्रेसी को कई लोग वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी कभी भी टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी बन सकती है। जैसे एलेक्सिस टॉकवेल कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अभी तक ऑब्जर्व की हैं या अप्लाई की हैं, उसमें डेमोक्रेसी एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखी है। तो आप ये मत कंसीडर करें कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंसीडर की जाती है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं एरिस्टोटल स्लेवरी के बारे में क्या कहते हैं। स्लेवरी के बारे में उनका बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि एरिस्टोटल आपको पता है स्लेवरी को जस्टिफाइड करते हैं और डिफेंड करते हैं स्लेवरी को। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्लेवरी जस्टिफाइड है क्योंकि दो तरह के स्लेव्स होते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं एक होते हैं नेचुरल स्लेव्स और दूसरे होते हैं नेचुरल स्लेव्स और दूसरे स्लेव्स होते हैं प्रिजनर्स ऑफ वार, राइट। नेचुरल स्लेव्स एरिस्टोटल कहते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास अपना रेशनल नहीं होता, अपना दे हैव नो रीजन, उनके पास कोई रीजन नहीं होता, किसी तरीके की नॉलेज नहीं होती, नो नॉलेज, राइट। उनके पास रीजन नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनकी मेंटल एंड मॉरल फैकल्टीज ग्रो नहीं हुई होती, तो इसलिए वो कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, राइट। तो इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि उनका मेंटल एंड मॉरल फैकल्टीज ग्रो नहीं हुआ होता, तो वो बेटर यही रहता है कि वो मास्टर के अंडर काम करें। जब वो मास्टर के अंडर काम करेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा बोथ मास्टर को भी और स्लेव को भी। स्लेव को इसलिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो लर्न करेगा बहुत सारी न्यू चीजें मास्टर से, और मास्टर को इसलिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि उसको लेजर टाइम मिलेगा, और लेजर टाइम जो है मास्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीखेगा कैसे गवर्न करना है, वो नॉलेज एक्वायर करेगा कंट्री को कैसे रूल करना है, या वो और ज्यादा नॉलेज एक्वायर करेगा जो अपना दूसरी नेशन है जब वो हमारे साथ वार करने आए तो उस अपोनेंट को हराना कैसे है। तो स्लेवरी इन दिस केस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। स्लेव सीखेगा मास्टर से और मास्टर को लेजर टाइम मिलेगा और नॉलेज एक्वायर करने के लिए। दूसरा वो कहता है किसको हम लोग स्लेव बना सकते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वार को। वो लोग जो वार में हार के आ चुके हैं, जो वार में हार गए हैं और उनको प्रिजन में रखा गया, उनको हम भी स्लेव बना सकते हैं। बट एरिस्टोटल कहते हैं यहां पे एक रीजन होना चाहिए उनको स्लेव बनाने के लिए। अगर वो लोग वार में इसलिए हारे अपना मॉरल, मेंटल और रेशनल फैकल्टी की वजह से, तब हम उनको स्लेव्स बनाएंगे। अगर वो वार में इसलिए हारे कि उनके पास वेपन कम हो गए थे या आर्म्स कम हो गए थे, फिर हम उनको स्लेव नहीं बना सकते क्योंकि वो उनकी गलती नहीं थी। हम उनको स्लेव तभी बनाएंगे अगर वो वार हारे। क्यों हारे? क्योंकि उनके पास इनफ एजुकेशन नहीं थी, उनके पास अच्छी स्ट्रेटेजीज नहीं थी, उनका माइंड, मेंटल, रीजनल, रेशनल नॉलेज उनका अच्छा नहीं था, इसलिए वो अगर हार गए तो हम उनको फिर क्या कर देंगे, स्लेव बना देंगे। और तब एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि ये स्लेवरी जो है वो परमानेंट नहीं होगी, ये स्लेवरी आफ्टर सम टाइम हम लोग एबॉलिश कर देंगे। कब एबॉलिश होगी? जब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। और दूसरी बात एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि मास्टर को स्लेव को अपनी वेल्थ एक्वायर करने के लिए नहीं रखना है। मास्टर स्लेव को इसीलिए रख सकता है क्योंकि मास्टर स्टेट के लिए काम करेगा। अगर वो सोचे कि मैं दूसरे को स्लेव इसलिए बना रहा हूं कि मुझे वेल्थ को एक्वायर करना है, वो गलत आइडिया है, उसके लिए स्लेवरी जस्टिफाइड नहीं है। स्लेवरी इज ओनली जस्टिफाइड इफ मास्टर एक्वायर करेगा नॉलेज और उसको स्टेट के पर्पज में यूज करेगा। इसीलिए एरिस्टोटल जो है स्लेवरी को एक जस्टिफिकेशन देते हैं, स्लेवरी जस्टिफाइड है। और वो कहते हैं, बट वो ये भी कहते हैं इट इज वेरी टेम्परेरी, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्लेवरी जो है वैनिश हो जाएगी। तो हमने सोचा था विमेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट होपफुली नेक्स्ट वीडियो में विमेंस के बारे में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे रुकते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मुझे जो है इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। विमेंस के सेक्शन को एरिस्टोटल का क्या ओपिनियन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।